स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों। और आप देख रहे हो अपना साइट की इस नए वीडियो में दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पीएससी गणित से संबंधित 10 ऐसे सवाल जो हर एक इंटरव्यू में पूछी जाती है। मैंने पहला पार्ट बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट जाके चेक करो दोस्तों। उसमें आपको इंटरव्यू के सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब वीडियो मिल जाएंगे आपको। उस पर आप देख सकते हो। फिलहाल आज क्या एक अलग टॉपिक होगा, पीएससी गणित से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। आज एक ड्राइंग का निचोड़ निकालेंगे हम लोग, क्या क्या सवाल बनते हैं और क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। एक साइट इंजीनियर के लिए अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो बने रहें वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, क्योंकि जब भी आपसे सामने वाला क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप एक टॉपिक बता दिए मैंने पीएससी कैडर का काम किया, तो उस पर अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनते जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो उसमें बन जाएगा इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, बन जाएगा डॉक्टर का क्वेश्चन, बन जाएगा। इन सभी के बारे में चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं दोस्तों। समझते हैं हम लोग पीएससी कैडर से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये अपने पास ड्राइंग है, तो इस ड्राइंग से जितना निचोड़ निकल सकता है इंटरव्यू से संबंधित सवाल का, उसको निकालेंगे हम लोग। तो बने रहें वीडियो को पूरा देखेंगे जब जाके सब आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो, आप नोट्स ये दिए हुए हैं, कुछ सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी सीनियर होते हैं उनको ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उनको अनुभव हो गया रहता है सारी चीज़ें कितना है, डायरेक्ट ये वहाँ से पकड़ लेते हैं और सामने वाले से पूछते हैं। तो वो ये पता करना चाहते हैं कि लड़के को पता है कि नहीं, इसने एक्चुअल में काम करवा रखा है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में होता है। जैसे कि अब वो सामने वाले इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ देगा कि तुम्हारा जो गडर था, गडर का बॉटम कितना था, टॉप कितना था, इसका हमारा हाइट कितनी थी, इन सब के बारे में। हमारा डक्ट वगैरह है। तो चलिए मैं आके आप कुछ नोट्स से पूछते हैं लोग। जैसे कि गडर का हमारा पीएससी गडर जो भी करवा रखे हो उसके डिजाइन वगैरह के बारे में, नहीं जो भी इंजीनियर ने पीएससी गडर का काम करवा रखा होगा तो उससे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कंफर्मिंग आईएएस कोड होता है 1786, क्लियर कवर वगैरह कितना था, ये ग्रेड वगैरह पूछी जाती है, कास्टिंग सीटू थी, डेस्क स्लैब वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में। चलिए मैं आगे एक एक नोट्स भी दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है। अब यहाँ से देखो, आपको मेन चीज़ आपका गडर से यहाँ से पूछे जाते हैं, इस टेबल से भी। जैसे थियोरेटिकल इलोंगेशन अभी दिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें। ये केबल वगैरह है, मेन चीज़ हमारी यहाँ पे होती है। ये जो केबल है, कितने डक्ट का तुम्हारा गडर था, हाइट वगैरह तो मैंने बता दी। ये सेंटर टू सेंटर कितना था इसका सेंटर, इसके ग्रेड वगैरह के बारे में पूछी जाती है। ये 12.9 mm 7 प्लाई। अब 7 प्लाई क्या होता है, जैसे कि आपको नहीं समझ में आएगा, जो काम करवाया होगा एक्चुअल प्रैक्टिकली चीज़ें देखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 प्लाई का हमारा केबल है। 12.9 दिया हुआ है, 12.9 7 प्लाई। तो जिसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जो एक वायर में आएगा 12.9 का डाया होगा, और एक ये 7 प्लाई को, मतलब एक प्लाई को दिखाता है। तो मतलब 7 लगे रहेंगे तो 7 प्लाई हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है एरिया वगैरह। चलिए मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ अपने नोट्स के माध्यम से। जैसे कि हमारे नोट्स में मैंने नोट्स बना रखा है इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये बहुत काम आती है बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत जगहों पे आप साफ साफ देख सकते हैं। मैंने लिखने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ताकि लिख के समझाने में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। पीएससी गडर ब्रिज में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन अगर सामने से बन जाती है तो इस पे कितना सारा क्वेश्चन, कितना टॉपिक आज क्लियर कर देंगे हम लोग। तो बस बने रहें और लास्ट तक देखें। और चैनल पे यहाँ तक देखते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लोगों के साथ शेयर किया करो। यही चीज़ें रहती है ताकि मैं आगे से आगे न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। फिलहाल आपको ये समझा दूँ मैं, पीएससी गडर प्री स्ट्रेस कंक्रीट गडर को ब्रिज कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक जवाब देने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये प्रीकास्ट होता है, यानी साइड पर डालने के बजाय यार्ड में पहले बना लिया जाता है। शॉर्ट मीडियम स्पान लगभग 20 से 30 मीटर तक के ब्रिज के लिए उपयुक्त होता है। डिजाइन सिंपल होता है, कंस्ट्रक्शन टाइम कम लगता है और कास्ट कम आती है। मेंटेनेंस आसान होता है, क्रैक्स कम आते हैं, क्योंकि इसे प्री स्ट्रेस फोर्स दी जाती है। इसलिए फ्लाईओवर और छोटे ब्रिज में पीएससी गर्डर बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। वो जो हम लोग आरसीसी गर्डर या पीएससी आरसीसी गर्डर के लिए है और पीएससी गर्डर के लिए भी है। तो ये चीज़ें देखो, आप पीएससी गर्डर में जो यूज होती है। अब डक्ट डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 19T13 या 19D13, मतलब इसका समझो कि 19 स्ट्रैंड्स हर एक 13 mm का है। आप वो ये समझो कि जो मैंने अभी केबल बताया,
यहाँ पे ड्राइंग में आप देखोगे, ये वीडियो तो लंबा हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो आप, ये दे रखा हमारा 19 नोट्स 12.9, तो 19T13 है ये। अभी जो मैं बता रहा हूँ 19T13 यूज किया जा रहा है। और इसका केबल कहाँ से देखी जाती है, अगर आप यहाँ से देखोगे 19T13 हमारा यहाँ दिख रहा है, ड्राइंग से क्लियर होती जाएगी। 19T13 हमारे यहाँ दिया हुआ डाटा। तो ये चीज़ें हमको टेबल नंबर देखना पड़ेगा। टेबल यहाँ पे होता है, केबल नंबर 1 2 3 4 करके। केबल हमारा कैसे गया है, केबल नंबर यहाँ पे देखो आप, 1 2 3 4 5 6 करके इससे है। फिर आप यहाँ देखोगे केवल एक कहाँ डिनोट किया हुआ है इसमें, एक यहाँ पे किया हुआ है, दो को यहाँ पे, 3 4 5 और 6। तो पहले नंबर केबल में हमारा कितना केबल जाना है, मतलब स्ट्रेंथ जाएगी, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेंगे दोस्तों। पहले नंबर केबल में यहाँ देखो आप, कितना केबल जा रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जाएगा 19, दूसरे वाले में जाएगा 19, तीसरे वाले में जाएगा 15, चौथे वाले में 15, फिर हमारा पांचवा और छठवें में दिया हुआ है 14 14। मतलब कि जो डक्ट हमारा यूज किया जाएगा 19 13 का, जैसे यहाँ देखो आप 19 स्टैंड हर एक 13 mm का केबल होगा। 12.9 मतलब 13 mm ही मान लेते हैं। डक्ट आईडी होता है इनर डाया 84 mm का, और आउटर होता है 98 mm का। इनर टू इनर जिसमें अंदर हमारा जाएगा, अंदर अंदर डाया होता है 84 का, और बाहर से बाहर होता है 98 mm का। तो 19T13 का ये सारी चीज़ें। 12T13 आता है, मतलब सेम ही है, और इस चीज़ को ऐसे देखी जाती है। तो स्टैंड हर एक 13 mm का, और डक्ट होगा 75 और 90 mm का। यहाँ पे देखो अब 7T13 ये छोटा केबल के लिए होता है। अब ये समझो सीधा सीधा, मतलब जितने ज़्यादा स्टैंड उतना डक्ट, उतना बड़ा डक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जाती हैं। चीज़ें बड़ी के लिए आती है, जैसा कि आप यहाँ देखो T15 स्ट्रैंड्स की डक्ट का साइज, यहाँ पर 15 mm स्पेसिंग स्टैंड की बात हो रही है। तो T12T15 85 mm डक्ट होता है इनर। 19T15 100 mm डाया होता है, डक्ट होता है इसका। और 87T ये हैवी स्ट्रक्चर में, हैवी जो भी जहाँ स्ट्रेसिंग की जाती है उसके लिए यूज किया जाता है, जहाँ सारा का सारा लोड इन्हीं केबलों के ऊपर आती है उस जगह। फिर हमारा अगर ये सब चीज़ें होती है, जैसा कि आप यहाँ टेबल देख ले रहे हो, तो चीज़ें हमारी फिर जाती है बियरिंग वगैरह के बारे में। बियरिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ बियरिंग के बारे में पूछा जाता है चीज़ें, कि कैसे कैसे कौन सी बियरिंग होती है, क्या होता है, कैसा वर्क है इसका। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पॉड पीटीएफई का मतलब होता है हमारा ब्रिज में लोड ट्रांसफर और मूवमेंट को अलाउ करने के लिए लगाया जाता है। पॉड पीटीएफई का पूरा नाम पॉलीटेट्रा क्लोरोएथिलीन है, इसे टेफ्लॉन शीट कहा जाता है। पॉड पीटीएफई का यूज होता है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे, फ्रिक्शन का कम करना, गडर के एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन में को सही रखना, को स्मूथ बनाना, गडर के एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन को स्मूथ बनाया, बियरिंग की लाइफ बढ़ाना। फिर अगर सामने से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, अगर पूछ दिया जाए ब्रिज में कितने प्रकार की बियरिंग लगाई जाती है, तो ब्रिज में जनरली 4 प्रकार की बियरिंग लगाई जाती है। पहला कौन सा है, इलास्टोमेरिक बियरिंग, रबड़ बियरिंग के नाम से जाना जाता है। इसका क्या वर्क है, रबर और स्टील की लेमिनेशन से बनी होती है, छोटे मीडियम स्पान के वाले ब्रिज में उपयोग किया जाता है। मोमेंट और रोटेशन ऑब्जर्व करती है, मेंटेनेंस कम होता है। इसका उपयोग फ्लाईओवर, आरओबी, स्मॉल पीएससी गडर ब्रिज में होता है। अब ये 4 टाइप के हैं, जैसा कि ये भी देखो आप, पोर्ट पीटीएफ ही हैवी लोड के लेने के लिए होता है। इसमें न्यूरो प्री प्ले पैड का कन्फाइंड रहता है, हाई एक्सियल लोड प्लस रोटेशन अलाउ करती है। ये उपयोग होता है हमारा लॉन्ग स्पान ब्रिज में, हैवी ट्रैफिक ब्रिज में किया जाता है। फिर हमारा तीसरा अगर देखो, स्फेरिकल बियरिंग बहुत ज़्यादा लोड और रोटेशन हैंडल करती है, स्टील प्लस पीटीएफ ही सरफेस होती है, सिस्मिक जोन में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसका उपयोग होता है जनरली मेजर ब्रिज, एक्सप्रेसवे और मेट्रो में किया जाता है। चौथे नंबर का हमारा बियरिंग आएगी रोलर एंड रॉकर बियरिंग। अब इस्तेमाल कम होता है, जैसे कि थर्मल मोमेंट अलाउ करती है, मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा होता है, मॉडर्न ब्रिज में अवॉइड अवॉइड किया जाता है। और बियरिंग में टाइप्स आ जाते हैं। बियरिंग को कौन कौन से होते हैं, तो बियरिंग को मोमेंट के आधार पे ये तीन तीन प्रकार की बियरिंग की जाती है, फिक्स्ड बियरिंग, गाइडेड बियरिंग और फ्री बियरिंग। जैसे ही बताया कि मैंने काम करवा रखी, स्टेशिंग का भी काम करवाया, गडर के साथ साथ स्टेशिंग का भी काम करवा लिया है।
तो आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि इस टेबल से भी और यहाँ से भी। जैसा कि मैं यहाँ बता दूँ, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी कि आप बताओ मॉडिफाइड इलोंगेशन क्या होता है। तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बताना पड़ेगा मॉडिफाइड इलोंगेशन का। थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू थ्योरेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू थ्योरेटिकल इलोंगेशन अपॉन क्रॉस एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसमें कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ मिलेगी आपको, यहाँ से देख लो जिसमें कि हमारा मिलेगा थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा ड्राइंग से। अब थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप देखोगे तो यहाँ पे दिया रहेगा। थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे दिया है ये, ठीक है, ये हमारी थ्योरेटिकल। फिर आती है इसमें, आप जब आओगे थ्योरेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा ड्राइंग से। यहीं भी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, ये देखो आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया रहता है, ड्राइंग में ही मिल जाती है। फिर आता है थ्योरेटिकल इलोंगेशन मिल जाएगा ड्राइंग से। इलोंगेशन आपका यहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि ये देखो आप, थ्योरेटिकल इलोंगेशन 18 पॉइंट पे सारे का दिया हुआ, हर एक केबल का कितना कितना है, तो ये चीज़ें हैं और फिर अब कुछ चीज़ें मिलेगी आपको एमटीसी से। एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा एमटीसी, मतलब मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट, जो हमारा केबल आया रहेगा उसकी एक रिपोर्ट आई रहती है, तो वहाँ पे मिल जाएगी। एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी वहीं मिलेगी जहाँ में एमटीसीटी मतलब मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट आया रहेगा, वहाँ से मिल जाएगी आपको एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये दोनों चीज़ वहाँ से मिलेगी और 3 हमारा जो डाटा है ये मिल जाएगी ड्राइंग से। अब जब तक इसका जवाब देते रहोगे तब तक सामने वाले से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडिफाइड गेज प्रेशर का फॉर्मूला बता दो आप। तो फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा मॉडिफाइड गेज प्रेशर बराबर जैक फोर्स इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन जैक रैम इंटू जैक एक इफिशियंसी। अब यहाँ देखो आप, जिसमें जैक फोर्स मिलेगा आपको ड्राइंग से, जैक फोर्स आपको यहाँ ड्राइंग में मिल जाएगी। जैसे कि आपकी कोई भी ड्राइंग होगी, जैकिंग फोर्स आपको दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ सारा का सारा टन में है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी मिलेगी जैक रैम एरिया। जैक रैम एरिया मिलेगी, जो भी जैक यूज कर रहे हैं उसकी पेपर आती है जैक की, उसमें रैम एरिया लिखी रहेगी उसकी, उसी के हिसाब से, क्योंकि उसकी टेस्टिंग उसी हिसाब से की रहती है जिसमें उसकी रैम एरिया बनी हुई बनी हुई होती है। फिर आता है जैक इफिशियंसी। अब ये कहाँ मिलेगा हमको, जैक इफिशियंसी वाली जो डाटा है ये मिलती जब स्ट्रेसिंग करने होता है, तो दोनों जैक को आपस में लगा के उस समय इफिशियंसी टेस्ट की जाती है। जो वैल्यू आती है, मतलब प्रैक्टिकली वैल्यू लेते हैं, जो भी वैल्यू आती है 98 पॉइंट से लेकर 99 पॉइंट तक जाती है, 99 पॉइंट समथिंग 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 जाती है, तो ये चीज़ें ली जाती है वहाँ से। तो ये हमारा इफिशियंसी हो जाएगी। अब चूंकि ये परसेंटेज में आता है, इससे गुणा भाग करेंगे तो ये सारा चीज़ चेंज करेंगे, और जो जैक फोर्स वगैरह है ये टन वगैरह में है तो चेंज करेंगे, तो इसलिए ये ऐसा फॉर्मूला, उसमें जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। और जैसे ही सवाल वो खत्म करेंगे, डक से डिटेल वगैरह यहाँ पे आप दे सकते हैं। क्रॉस मैंने मारा हुआ 19T 15 का, 12T 15 का, तो एडी और ओडी का दोनों डाटा है। फिर आपसे ग्राउटिंग के बारे में पूछ दी जाएगी, वाटर सीमेंट रेशियो कितने ली जाती है, 0.4 से लेकर 0.45 होता है। मतलब इसका समझो आप, 1 kg सीमेंट के लिए 0.40 से लेकर 0.450 लीटर पानी ली जाती है। और यह रेशियो ग्राउटिंग या कंक्रीट स्ट्रेंथ को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कंडीशन इसमें क्या होता है, अगर पानी ज़्यादा हो गया हो तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन हो सकता है। अगर पानी कम हो गया हो, नहीं, अगर पानी ज़्यादा हो गया हो तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और ब्लीडिंग सेग्रीगेशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर पानी कम हो गया तो ग्राउट फ्लो नहीं होगा और डक्ट पूरी तरह से फिल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी कंडीशन हमारा ग्राउटिंग से रिलेटेड होगा, वाटर टेम्परेचर कितना रखी जाती है। तो जो पानी का टेम्परेचर है, जीरो नहीं, जीरो कह रहे हैं, 7.7 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, मतलब इसका ग्राउटिंग मिक्सिंग में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही ठंड या गर्म पानी, बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। आइडियल रेंज 7 से 10 डिग्री होता है। यही टेम्परेचर से सीमेंट रिएक्शन प्रॉपर होती है और सेटिंग और स्ट्रेंथ कंट्रोल होती है। और फिर ग्राउट का जो हमारा कंडीशन बनता है, यहाँ आप देख सकते हो, तो ग्राउट टेम्परेचर हमारा 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में होता है। मतलब समझो आप इसका, मिक्सिंग के बाद ग्राउट का एक्चुअल टेम्परेचर 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच होना चाहिए। अगर ग्राउट ज़्यादा गर्म हो गया हो तो सेटिंग जल्दी हो जाएगी और पंपिंग प्रॉब्लम आएगी। अगर शर्त दूसरा है हमारा, अगर बहुत ठंडा हो गया हो तो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें पूछी जाती है पीएससी गडर से रिलेटेड, और जो भी सवाल बनेगा वो एक्चुअल यहीं से सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की।
अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर कोई सा भी डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। कमेंट करोगे, नया नया टॉपिक बताओगे, उस पर हम लोग हमारे अंदर जितना हो सकेगा उतनी चीज़ों को क्लियर करता जाऊँगा, क्योंकि ये सारी स्टैंड वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो बस आज के लिए यही इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।